हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मोटिवेशन की दुनिया में। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आप अपनी बुरी सी बुरी आदत को छोड़ सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी बुरी आदत हो, आप उस बुरी आदत को छोड़ सकते हैं। तो इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप बुरी आदत तो छोड़ चुके हैं, अब आपको अपने माइंड को कंट्रोल में किस तरह से रखना है जिससे कि आप जो भी चाहे वो आप कर सके। क्योंकि हम लोग सोचते कुछ और है, करते कुछ और है और होता कुछ और है। तो हम लोगों को वैसा नहीं करना है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम लोग अपनी माइंड को सही से कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं, हम लोग अपनी माइंड को सही दिशा नहीं दिखा पाते हैं, हम लोग अपनी माइंड में सही डिसीजन नहीं ले पाते हैं। तो हम लोगों को अगर सही डिसीजन लेना है, सही से काम करना है और काम ऐसा करना है कि हम जो चाह रहे हैं वही काम हो, कोई दूसरा काम ना हो, तो उसके लिए आपको अपने माइंड को कंट्रोल में रखना होगा। और अगर आप अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं रखेंगे तो आप सोचेंगे कुछ और, करेंगे कुछ और होगा कुछ और। इसी तरह से हमारी जिंदगी अभी तक कटती आ रही है। लेकिन आप भी अगर चाहते हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करें, कुछ बहुत बड़ा अचीव करें, आप अपने सपनों को पूरा करें, तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने माइंड को कंट्रोल में रखना होगा। आप अगर अपने माइंड को कंट्रोल नहीं करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम लोगों का माइंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। हम लोग जब मोटिवेट भी होने की कोशिश करते हैं तो हमारा माइंड इधर उधर भटकता जाता है, हमारा माइंड इधर उधर हो जाता है। अगर हम लोग YouTube पे मोटिवेशनल वीडियोस देख रहे हैं, जैसे कि आप लोग अभी मेरा वीडियो देख रहे हैं, तो आप लोग मेरे वीडियो को गौर से नहीं सुनेंगे, इस वीडियो को प्ले करके छोड़ देते हैं और इधर उधर इससे उससे बात करने लगते हैं। तो अगर आप लोग इससे उससे बात कर रहे हैं और मेरे वीडियो को सिर्फ आप लोग प्ले करके छोड़ चुके हैं, तो आप लोग भी उन्हीं लोगों में शामिल है जो अपने माइंड को कंट्रोल में नहीं रख पाते हैं और सोचते कुछ और है और करते कुछ और है। तो अगर आपको भी अपने माइंड को कंट्रोल में रखना है और एक बहुत बड़ा आदमी बनना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, अपने घर में लग्जरी गाड़ियों की ढेर लगानी है, अपने घर को एक बड़ा घर बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको अपने माइंड को कंट्रोल में रखना होगा। माइंड को कंट्रोल में रखने के लिए आज मैं 2 ऐसी टेक्निक्स बताने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा और आप अपने लाइफ में इसे यूज करके अपने माइंड को कंट्रोल कर सकते हैं और कंट्रोल करने के बाद आप अपने लाइफ में कुछ बड़ा मकाम हासिल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को करना क्या है? सबसे पहले आप लोगों को अपने माइंड को हमेशा फ्रेश रखना है, हमेशा रिफ्रेश करते रहना है, हमेशा उसे रीसेट करके उसे हमेशा माइंड को फ्रेश रखना है। अब माइंड को आप किस तरह से फ्रेश रखेंगे? क्योंकि हम लोगों के लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है और हम लोग बस यही सोचते हैं कि यार मेरे लाइफ में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम सभी के लाइफ में प्रॉब्लम होती है और हम सभी यही सोचते हैं कि मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, मेरी प्रॉब्लम सबसे बड़ी है, और यही सोचकर हम अपना कोई भी बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। सोचते हैं कि यार ये प्रॉब्लम खत्म होने दो तब बिजनेस स्टार्ट करेंगे, और जब पहली वाली प्रॉब्लम खत्म होती है तो वहां पे दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, जब दूसरी खत्म होती है तो तीसरी शुरू हो जाती है, तीसरी खत्म होती है चौथी शुरू हो जाती है, और यही सब रीजन से हम कभी भी अपने बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पाते और हमेशा एक गरीब इंसान ही रह जाते हैं। हम कभी भी अमीर नहीं बन पाते हैं। इसका यही रीजन है, क्योंकि हम लोग बस प्रॉब्लम्स को देखते हैं कि यार ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। लेकिन जो लोग गरीबी से उठकर अमीरी में आ रहे हैं उन लोगों का माइंड अलग होता है। वो लोग अपने माइंड को कंट्रोल में रखते हैं और जो सोचते हैं कि यार मुझे ये करना है तो बस करना है, चाहे किसी भी तरह से करना है, मुझे करना है। और वो लोग ये नहीं देखते कि अभी ये प्रॉब्लम है, अभी वो प्रॉब्लम है, अभी वो प्रॉब्लम है। हाँ, देखते हैं कि यार अभी हमारे पास पैसे नहीं है, या फिर हम लोग अगर कुछ भी स्टार्ट करते देखते हैं रोड अच्छी नहीं है, सड़कें अच्छी नहीं है, हमारे यहाँ माहौल वैसा नहीं है, या फिर हमारा मार्केट छोटा है, वगैरह वगैरह। हम बहुत सारे कुछ सोचते हैं और यही सब सोच के हम अपना बिजनेस स्टार्ट नहीं करते। लेकिन वहीं पे जो लोग गरीबी से उठ के अमीरी में आ रहे हैं वो लोग इन्हीं चीजों को अपनी अपॉर्चुनिटी बनाते हैं, ना कि अपनी वीकनेस बनाते हैं, और वो उन्हीं में ढूंढते हैं, देखते हैं कि इससे मैं क्या कुछ नया कर सकता हूं, इसमें मैं क्या कुछ अलग कर सकता हूं जिससे कि मैं इस सोसाइटी में अलग दिखूं, मेरे प्रोडक्ट्स इस सोसाइटी में अलग हो, या फिर मैं जिस भी कैटेगरी का वर्क कर रहा हूं, मैं जिस भी कैटेगरी का काम कर रहा हूं वो सबसे अलग दिखे और मेरा सेल ज्यादा हो। इसे मैं आपको एक एग्जांपल में समझाता हूं। एक बहुत बड़ी कंपनी थी, शू की कंपनी थी। उसने अपने एक मैनेजर को बोला कि उसने अपने एक मैनेजर को एक जगह का नाम बताया, एक आइलैंड का नाम बताया और कहा कि वहां पे जाओ और सर्वे करके आओ और देखो कि वहां हमारे शूज बिकेंगे या फिर नहीं बिकेंगे। तो वो मैनेजर गया, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, महीने दिन लगातार उसने सर्वे की, और सर्वे करने के बाद कंपनी के सीईओ को मेल किया कि यहाँ पे हमारे शूज नहीं बिक सकते हैं। सीईओ ने कहा कि क्यों?
तो वो जो मैनेजर था उसने कहा कि यहाँ पे कोई जूता चप्पल पहनता ही नहीं है, सब ऐसे रहते हैं। और ये बोलकर वो फिर से कंपनी में वापस आ गया। फिर जो उस कंपनी के सीईओ थे उन्होंने फिर से अपने दूसरे मैनेजर को वहां पे भेजा और कहा कि जाओ सर्वे करके आओ और देखो कि वहां हमारे शूज बिकेंगे या फिर नहीं बिकेंगे। तो जैसे ही वो मैनेजर वहां पे गया, जाते के साथ उसने 2-4 दिन सर्वे किया और देखा कि यहाँ पे कोई भी चप्पल जूते नहीं पहनता है। सब कहीं भी जाते हैं अगर तो बिना चप्पल जूते के जाते हैं और यहाँ पे चप्पल जूता नहीं बिकता है। उसके बाद उसने और डीपली में जाके कुछ दिन और रिसर्च किया कि क्या सच में यहाँ पे कोई चप्पल जूता पहनता ही नहीं है। तो उसे पता चला कि सच में यहाँ पे कोई भी चप्पल जूता नहीं पहनता है। और फिर उसने भी अपने कंपनी के सीईओ को मेल किया कि हमारे कंपनी में जितने भी प्रोडक्ट तैयार है उन सभी प्रोडक्ट्स को यहाँ भेज दीजिए, यहाँ पे हमारे शूज बहुत ज्यादा बिकेंगे। तो सीईओ ने कहा कि पहले वाले मैनेजर ने तो कहा कि वहां पे लोग चप्पल जूते नहीं पहनते तो नहीं बिकेंगे, आप भी वही कह रहे हो कि यहाँ पे लोग चप्पल जूते नहीं पहनते हैं तो ये कैसे सेल होगा। तो उसने कहा कि यहाँ पे कोई चप्पल जूता पहनता ही नहीं है क्योंकि उन्हें मालूम ही नहीं है कि चप्पल जूते होते क्या है। हम उन्हें बताएंगे कि ये चप्पल जूते क्या होते हैं, पहनकर हम किस तरह से अपने आप को सेफ रख सकते हैं, हम सेफ रह सकते हैं। और अगर हमने उन्हें समझा दिया तो हमारे प्रोडक्ट बहुत ज्यादा मात्रा में बिकेंगे। तो आपको भी अपने सोचने का नजरिया बदलना होगा, अपना सोचने का एटीट्यूड बदलना होगा, तभी आप कुछ बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं। अगर हमेशा यही सोचेंगे कि यार मेरा अभी ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। अब दूसरी बात जो आती है कि आपको कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि यार अगर मैं जॉब छोड़ के बिजनेस में आता हूँ तो नहीं मेरा बिजनेस चलेगा भी या फिर नहीं चलेगा, और अगर नहीं चला तो मैं डूब जाऊंगा। तो उससे अच्छा है कि मैं जॉब ही करूँ, जॉब करके ही मैं अपनी लाइफ गुजार लूँ। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार मैं अगर ये बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूं तो ये चलेगा ही चलेगा। और उसके बाद आपके अंदर पैशंस होना चाहिए, तभी आप किसी भी बिजनेस को चला पाएंगे। ये 2 पॉइंट अगर आप अपने लाइफ में अप्लाई करेंगे तो आप बहुत जल्दी बहुत ज्यादा सक्सेस हो सकते हैं और आप किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं, आप किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना कर सकते हैं और आप गरीबी से उभर कर एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, बहुत अमीर बन सकते हैं और अपनी सोसाइटी में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, नॉलेजेबल लगी होगी। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों तक मेरे ये बात पहुंच सके और उन लोगों को भी नॉलेज मिल सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।